एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रघु अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। रघु के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह कड़ी मेहनत कर खेती करता और अपनी रोजी रोटी चलाता था। वह गरीब था, लेकिन संतोषी स्वभाव का था। रघु के जीवन का एक ही मंत्र था, ईमानदारी और परिश्रम। वह हर दिन सुबह जल्दी उठता और खेत में मेहनत करता ताकि उसकी फसलें अच्छी हो और उसका परिवार भूखा ना सोए। एक दिन रघु को अपने खेत की सफाई करते समय एक चमकती हुई चीज जमीन में दबी हुई दिखी। जब उसने उसे खोदा तो उसकी आंखें चमक उठी। ये एक पुराना सोने का बर्तन था, जो कीमती धातुओं और रत्नों से जड़ा हुआ था। रघु ने उसे गौर से देखा और समझा कि यह बहुत मूल्यवान है। उसने अपने गांव के बड़े बुजुर्गों से सलाह ली। कुछ लोगों ने कहा कि वह इसे राजा को दे दे, तो कुछ ने कहा कि वह इसे बेचकर धनी बन सकता है। लेकिन रघु का दिल उसकी ईमानदारी और नैतिकता से जुड़ा हुआ था। उसने निर्णय लिया कि यह बर्तन उसके लिए नहीं है, क्योंकि यह न जाने किसका है और उसे इसे लौटाना चाहिए। वह उस बर्तन को लेकर राजा के महल में गया और राजा के सामने पेश किया। राजा ने रघु की ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे इनाम देने का सोचा, लेकिन राजा की परीक्षा अभी बाकी थी। राजा ने रघु से कहा, यह बर्तन तुम्हें मिला है और इसे पाकर तुम धनी हो सकते हो। तुम चाहो तो इसे अपने पास रख सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। रघु ने राजा की बात पर थोड़ा सोचा, लेकिन फिर उसने वही जवाब दिया जो उसकी नैतिकता उसे सिखाती थी। उसने कहा, महाराज, यह बर्तन मेरा नहीं है, यह किसी अन्य का हो सकता है। यदि मैं इसे अपने पास रखता हूं, तो मैं अपनी आत्मा के प्रति ईमानदार नहीं रहूंगा। मुझे केवल वही चाहिए जो मैंने अपनी मेहनत से कमाया हो। राजा ने उसकी सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने के बाद उससे कहा, रघु, तुम सचमुच एक महान व्यक्ति हो। आज के समय में ईमानदारी और नैतिकता को बहुत लोग पीछे छोड़ चुके हैं, लेकिन तुमने साबित किया है कि सच्चाई और अच्छाई अब भी जीवित है। राजा ने रघु को न केवल उस बर्तन को रखने की अनुमति दी, बल्कि उसे इनाम स्वरूप एक बड़ी जमीन भी दी, ताकि वह अपनी खेती को और बढ़ा सके। रघु ने राजा के इनाम को विनम्रतापूर्वक स्वीकार किया और अपने गांव लौट आया। अब रघु के पास अधिक जमीन थी और वह और भी खुशहाल हो गया। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपनी खेती बढ़ाई और गांव के लोगों की मदद भी की। उसने कभी किसी से अधिक पाने की इच्छा नहीं की, बल्कि हमेशा अपने काम और नैतिकता पर ध्यान दिया। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे न केवल धनवान बनाया, बल्कि उसका दिल भी सच्चाई और खुशी से भरा हुआ था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी और सच्चाई ही इंसान को वास्तविक रूप से अमीर बनाते हैं। धन दौलत अस्थायी हो सकती है, लेकिन जो व्यक्ति नैतिकता और सच्चाई के मार्ग पर चलता है, उसे जीवन में सच्ची खुशी और सम्मान मिलता है। रघु की तरह हमें भी हमेशा अपने कर्तव्यों और नैतिकता का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। समाप्त।